आप जानते हैं शनि को शनिश्चर क्यों कहते हैं और पीपल के वृक्ष की पूजा क्यों की जाती है? तो सुनिए, महर्षि दधीचि का नाम कौन नहीं जानता। महर्षि दधीचि द्वारा देहदान की कथा किसने नहीं सुनी और पढ़ी होगी। किंतु क्या आप जानते हैं, जब महर्षि ने अपनी देह दान किया था तो उनकी उम्र कितनी थी, उनकी पत्नी की उम्र कितनी थी और उनकी कोई संतान थी या नहीं थी? यदि नहीं जानते तो आइए पुराणों को छानकर प्रस्तुत करते हैं एक बेहद त्याग और तप भरी कथा। इसको आप अनुसरण करें। आचार्य विजय शंकर मिश्रा जी द्वारा प्रेषित यह कथा हम आपको सुना रहे हैं। महर्षि दधीचि की देवासुर संग्राम में असुरों के नायक वृत्तासुर के आगे जब असहाय देवों को ज्ञात हुआ कि यदि महर्षि दधीचि की अस्त्रियों का वज्र बनाया कर असुर राज पर प्रहार किया जाएगा तो उसका विनाश तय है, तब देवेंद्र स्वयं महर्षि दधीचि के सम्मुख देहदान की याचना को लेकर के गए। उस समय दधीचि की उम्र मात्र 31 वर्ष और उनकी धर्मपत्नी की उम्र मात्र 27 वर्ष थी और गोद में नवजात शिशु जो था उसकी आयु केवल 3 वर्ष की थी। देवराज की याचना और देवताओं के आए संकट पर महर्षि दधीचि ने देहदान के लिए निर्णय किया, अपने प्राण योग बल से त्याग दिए। देवताओं ने उनकी अस्थियां निकालकर मांस पिंड को उनकी पत्नी को दहा हेतु दे दिया। शमशान में जब महर्षि दधीचि के मांस पिंड का दहा संस्कार हो रहा था तो उनकी पत्नी अपने पति का वियोग सहन नहीं कर पाई और पास में ही स्थित विशाल पीपल के वृक्ष के कोटर में उस 3 वर्ष के बालक को रख करके और स्वयं उस चिता में बैठ करके सती हो गई। इस प्रकार महर्षि दधीचि और उनकी पत्नी का बलिदान हो गया, किंतु पीपल के कोटर में रखा बालक भूख प्यास से तड़प तड़प कर चिल्लाने लगा। जब कोई वस्तु नहीं मिली तो कोटर में गिरे पीपल के कोदो उसके फल को खाकर ही बड़ा होने लगा। कालांतर में जब पीपल के पत्तों और फलों को खाकर बालक का जीवन जैन के इन पराक्रम सुरक्षित रहा, एक दिन देव ऋषि नारद वहाँ से गुजरे। नारद ने पीपल के कोटर में बालक को देखकर उसका परिचय पूछा। अरे बालक, तुम कौन हो? तो बालक ने कहा, यही तो मैं जानना चाहता हूँ। तो नारद जी ने पूछा, तुम्हारे जनक कौन हैं? तो फिर बालक ने कहा, महाराज यही तो मैं जानना चाहता हूँ। तब नारद ने ध्यान धर कर देखा। नारद ने आश्चर्यचकित होकर बताया, हे बालक, तुम तो महान दानी दधीचि के पुत्र हो और तुम्हारे पिता की अस्थियों का वज्र बनाकर ही तो देवताओं ने असुरों पर विजय पाई थी। नारद ने बताया, तुम्हारे पिता महर्षि दधीचि की आयु मात्र 31 वर्ष रही थी और तुम्हारे माता की जो आयु थी उस समय मात्र 27 वर्ष थी। तब बालक ने पूछा कि महाराज, मेरे पिता की अकाल मृत्यु का कारण क्या था? नारद ने बताया, तुम्हारे पिता पर शनिदेव की महादशा थी। बालक ने पूछा कि मेरे ऊपर आई विपत्ति का कारण क्या था? नारद जी ने कहा कि शनिदेव की महादशा। इतना बताकर देव ऋषि नारद ने पीपल के पत्तों और कोदों को खाकर जीने वाले बालक का नाम पिप्लाद रखा और उसे दीक्षित किया। नारद जी के जाने के बाद पिप्लाद ने नारद के बताए अनुसार ब्रह्मा जी की घोर तपस्या कर उन्हें प्रसन्न किया। ब्रह्मा जी ने जब बालक पिप्लाद से वर मांगने को कहा तो पिप्लाद ने अपनी दृष्टि मात्र से किसी भी वस्तु को जलाने की शक्ति ब्रह्मा जी से मांगी। ब्रह्मा जी से वर मिलने के बाद सर्वप्रथम पिप्लाद ने शनिदेव का आह्वान कर अपने सम्मुख प्रस्तुत किया और सामने पाकर आंखें खोलकर शनिदेव को भस्म करना आरंभ कर दिया। शनिदेव सशरीर जलने लगे। ब्रह्मांड में कोलाहल मच गया। सूर्यपुत्र शनि की रक्षा में सारे देव विफल हो गए।
सूर्य अपनी आँखों के सामने अपने पुत्र को जलता हुआ देखकर ब्रह्मा जी से बचाने हेतु विनय करने लगे। अंततः ब्रह्मा जी स्वयं पिप्लाद के सम्मुख पधारे और शनिदेव को छोड़ने की बात कही, किंतु पिप्लाद तैयार नहीं हुए। ब्रह्मा जी ने एक के बदले 2 वर मांगने की बात कही। तब पिप्लाद ने खुश होकर निम्नवत 2 वरदान मांगे। पहला, जन्म से 5 वर्ष तक किसी बालक की कुंडली में शनि का स्थान नहीं होगा, जिससे कोई और बालक मेरे जैसा अनाथ ना हो। और दूसरा वर मांगा, मुझ अनाथ को शरण पीपल के वृक्ष ने दी, अतः जो व्यक्ति सूर्योदय में पीपल के वृक्ष पर जल चढ़ाएगा उस पर शनि की महादशा का असर नहीं होगा। ब्रह्मा जी ने तथास्तु कहकर वर दिया। तब पिप्लाद ने जलते हुए शनि को अपने ब्रह्मदंड से उसके पैरों पर आघात कर उन्हें मुक्त कर दिया, जिससे शनिदेव के पैर क्षतिग्रस्त हो गए, तो वे पहले जैसी तेजी से चलने लायक नहीं रहे। अतः तभी से शनैश्चरति यह शनिश्चर है, अर्थात जो धीरे धीरे चलता है वही शनिश्चर है कहलाए। और शनि आग में जलने के कारण काली काया वाले अंग भंग रूप में हो गए। संप्रति शनि की काली मूर्ति और पीपल के वृक्ष की का यही धार्मिक हेतु है, उसकी हम इसलिए पूजा करते हैं। इसलिए ज्योतिषी जो लोग हैं वो शनि की महादशा में पीपल पूजने के लिए और शनि पूजन के लिए कहते हैं। आगे चलकर पिप्लाद ने प्रसन्न उपनिषद की रचना की और जो आज भी ज्ञान का अकूत भंडार है। यह आचार्य डॉक्टर विजय शंकर मिश्र द्वारा प्रेषित कथा हमने आपको सुनाई। आप लोगों को बहुत बहुत साधुवाद। मंगलानुशासन। ओम नमो नारायणाय।